रात्रि के पुत्र हुए श्री चंद्रमा जी, और चंद्रमा के पुत्र हुए बुध, और बुध के पुत्र हुए पुरवा और पुरुरवा के वंश में 6 पुत्र हुए, आयु, शतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। इसी चंद्रवंश में एक परम तेजस्वी पुत्र हुआ जिसका नाम है गाधी। ये गाधी चंद्रवंशी राजा थे, बड़े तपस्वी ऋषि थे, परंतु गाधी के घर में कोई पुत्र नहीं भयो। एक पुत्री थी जिसका नाम था सत्यवती। सत्यवती पुत्री को विवाह कहाँ करें, तो ऋषिक नाम के एक ऋषि आए। इच्छा ना होते हुए भी गाधी ने अपनी पुत्री को विवाह ऋषिक ऋषि के साथ में कर दिया है, क्योंकि वे 1000 श्याम वर्ण के घोड़े जो पारितोषिक में देने पड़ते थे, शुल्क लेकर के वे दे दिए गए हैं। अब ऋषिक ऋषि मुनि के यहाँ बेटी चली गई तो गाधी रोते हैं, क्या करूं, मेरी पुत्री पराये घर चली गई है। मैं ये बात प्राय कहता रहता हूं कि पुत्र कदाचित कुपुत्र हो जाता है, लेकिन पुत्री कभी कुपुत्री नहीं होती है। वैसे तो पुत्र भी आज्ञाकारी होते हैं, पर लेकिन कुछ ऐसे भी हो जाते हैं जो कुपुत्र निकल जाते हैं। वैसे पिता का जो वंश चलाते हैं वो केवल पुत्र चलाते हैं, पिता के यश का वर्धन करते हैं, लेकिन पुत्री का स्थान पुत्र कभी नहीं ले सकता है। लेकिन एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि एक साथ भोजन करने के भी बड़े फल प्राप्त होते हैं। पिता और पुत्र एक साथ एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। जहाँ एक साथ पिता पुत्र एक साथ भोजन करते हैं, वहाँ पिता को अकाल मृत्यु का भय रहता है। एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। पति और पत्नी अगर एक साथ भोजन करती है तो वहाँ दैत्यता आती है। पत्नी को पति की झूठी थाली में भोजन करना चाहिए, वहाँ कभी भी लक्ष्मी जाएगी नहीं, हमेशा लक्ष्मी का वास रहता है। कुंवारी पुत्री अगर घर में है तो कुंवारी पुत्री को जब तक पुत्री की शादी ना हो तो पुत्री और पिता दोनों एक साथ भोजन करने चाहिए, क्योंकि पुत्री में वो सामर्थ्य होती है कि पिता की अकाल मृत्यु को भी हर लेती है। पिता की अकाल मृत्यु को भी हर लेती है, इसलिए जब तक पुत्री रहे तब तक पिता के साथ में ही भोजन करें। लेकिन आजकल तो ऐसी प्रथा चल गई है, जब स्टेज हो बातें पीछे तो एक ही संग बैठा दें, एक दूसरे को भोजन करना झूठा खवा में, जबकि पत्नी का झूठा पति को नहीं खाना। लेकिन क्या करें महाराज, और तो पहले ही दे दें। माता सीता भी पहले पति सेवा करती है कि नहीं? हाँ, एक थाली में बैठ के खाती हैं, गलत है। एक थाली में बैठ के खाओ, एक थाली में खाओ, लेकिन पहले पति भोजन कर ले, उसके बाद में ही। लेकिन भोजन की भी बड़ी प्रथा है। पहली रोटी जो सिके गाय को देनी चाहिए, और लास्ट की रोटी जो बचती है उसको किसको देनी चाहिए? कुत्ते को। लेकिन आजकल तो क्या हो महाराज, जैसे ही पतिदेव घर में आए, पहली सिकी रोटी सही, देखो पहली सिकी खवा रही हूँ, ऐसा न रखें, पहली सिकी खवा रही हूँ। जो गैया की रोटी हो बाय तो दे दें पति को। पति तो बेचारे हैगे कैसे गैया जैसे गऊ जैसे सूदे जो भी कर चुके हैं, कहा करें बेचारे, कहीं ना सकें सींगों ना मार सकें, है कि नहीं? और लास्ट की जो रोटी होती है उसको क्या है, वो कुत्ते की होती है, और उस रोटी को क्या कुत्ते को ना दे करके स्वयं और मोटी बनाएंगी, भाई मोटी बनाने के उपरांत में भी और स्वयं पान करती हैं। क्यों? अरे महाराज, जितनी राष्ट्र की रोटी मोटी होगी हमारा पियर भारी रहेगो, पियर भरो रहेगो। अब पियर भरो रहेगो तो कोई बात ना है, लेकिन लास्ट की रोटी है कुत्ता की होए, स्वयं खाए गई। अब तो क्या हो, जैसे कचू बात कहें तो हैं धाड़ मार के, तो हमारा स्वभाव अपने आप चेंज हो जाए। मैं काऊ को नाम ना लियो, काऊ को कछु ना गई, भैया अपने आप ही देख लियो कौन कहा करे। मैं भैया क्योंकि आगे अभी तो 3 दिन और हैं कथा करवे के। इसलिए पहली रोटी को गाय को दो,
लास्ट की रोटी हमेशा कुत्ते को निकलनी चाहिए। पंच गव्य जो निकलता है, 5 बलि जो निकलती हैं वो निकलनी चाहिए। पहली रोटी गाय की, दूसरी जो बीच की होती है, बीच में जो बनती है वो चेंटियों के लिए होती है। उसमें से अगली रोटी जो बनती है वो बनती है जल के लिए, और लास्ट की रोटी होती है वो कुत्ते के लिए होती है। ठीक है, तो इसलिए सभी के पंच बलि निकलती हैं, जो हमारे जीवन दिन भर में जो हमको पाप होते हैं वो पाप हमसे दूर रहें, उनका प्रायश्चित हम कर सकें। लेकिन आजकल लोगों ने बड़ा बना दिया और प्रथा ऐसी बना दी है, करें कहा बड़ी, क्योंकि धर्म का प्रचार तो बहुत होता है लेकिन धर्म का की रक्षा नहीं हो पा रही है। और विशेषकर यहाँ में सबसे ज़्यादा सहयोग है तो यहाँ में सबकी मातान को सबसे ज़्यादा सहयोग है, क्योंकि बुढ़िया पुराण मातान नहीं मालूम पड़े, पुरुषन ने तो बेचारे ने मालूम ही ना पड़े कब काहे रोए, कब कौन सी देवी मन जाए, कब कौन सी देवी रूठ जाए, कोई पता ना पड़े। मैया नहीं पता पड़े कि आज फलानी देवी रूठ गई है, आज गणेश जी दूध पी रहे हैं कि शंकर जी दूध पी रहे हैं, कि आज जहाँ जिस देश में जो देवी देवता मूर्ति जो दूध पीने लग जाए, पानी पीने लग जाए, तो समझ लो कि उस कुल का विनाश होना निश्चित है। शास्त्र कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। दूसरी बात, स्त्रियों को के मुख से जो कथा श्रवण करते हैं, स्त्रियों के मुख से जो प्रवचन श्रवण करते हैं, स्त्रियों के मुख से जो धर्म मीमांसा श्रवण करते हैं, उनको 2 पाप जो प्राचीन काल से चले आए हैं, एक गुरु पत्नी गमन और एक ब्रह्म हत्या का पाप, वो उनको स्वतः ही लग जाते हैं। पर महाराज क्या करें, आजकल तो गद्दी पे वही सबसे पहले बैठी मिले। यहाँ तक दिया है, शुक्ल श्लोक बता दे रहा हूँ, वैसे नहीं है, शुक्ल यजुर्वेद में स्पष्ट लिखा हुआ है, स्त्री मुखात धर्म मीमांसा। जो स्त्री के मुख से धर्म मीमांसा का श्रवण करते हैं, जो स्त्री के मुख से प्रवचन सुनते हैं, कथा श्रवण करते हैं, वह 2 पाप जो शुरू से लगे आ रहे हैं, उन पापों का प्रायश्चित हम लोग क्या देवता भी नहीं कर पाए। जब इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा, दधीचि मुनि के जब हड्डियों को लेकर आए, तो वो पाप इंद्र स्वयं सहन नहीं कर पाए। वो भाग भी उसके 4 भाग किए थे, जिसमें से एक पाप को तो आप स्वयं खुद भुगत रहे हो, स्त्रियां भुगतती हैं। एक वृक्ष को दिया, तो जब वो इंद्र देवता होकर के जब उस पाप को सहन नहीं कर पाए, तो हम तो एक तुच्छ प्राणी हैं, क्या हम उसको सहन कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही गुरु दीक्षित होने का, गुरु दीक्षित के बारे में कल बताया था, गुरु जी का जब प्रवचन आया था, तो इसलिए उस पर ज़्यादा नहीं बोलेंगे, समय का अभाव है। लेकिन जितना हो सके स्त्रियों के मुख से प्रवचन सुनने का अधिकार हमारा नहीं है। इस गद्दी पर बैठने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को, संतों को भी नहीं है। संतों का अधिकार केवल प्रवचन करने का है, कथा भागवत अनुष्ठान करने का संतों को भी अधिकार नहीं है। गुरु दीक्षा देने का भी अधिकार नहीं है। दीक्षा अधिकार केवल गुरु दीक्षा रहस्य में जाकर के पढ़ेंगे तो केवल वैष्णव ब्राह्मण को ही गुरु दीक्षा देने का अधिकार है, और किसी को नहीं है। इन्हीं के वंश में आगे चल करके गादी हुए। गादी के एक पुत्री हुई, वो भी जो है ससुराल चली गई। अब गादी अपनी पत्नी से बोले कि मेरे दामाद जो है बड़े विद्वान हैं, शास्त्रों में निपुण हैं, तो उनसे ही आप कुछ पुत्र प्राप्ति का कोई यज्ञ करवा लीजिए या औषधि बना लीजिए। तो ऋचिक मुनि ने 2 प्रकार की औषधि बनाई। एक औषधि चरुयुक्त जो सासू जी के लिए दी, और एक उन्होंने अपनी पत्नी के लिए दी। अब सासू जी के लिए जो चरु बनायो उसको पत्नी ने खा लिया, और पत्नी का जो बनाया हुआ था उसे सासू जी ने खा लियो। अब तो महाराज का दोनों के अदला बदली है गई। अब अदला बदली हुई तो सासू जी के तो पुत्र है वो क्षत्रिय हुआ, और जो उनके हुआ वो ब्राह्मण हुआ, इसलिए उसका नाम क्या हुआ? विश्वामित्र हुआ है। ठीक है ना। सासू जी के जो पुत्र हुआ वो क्षत्रिय हुआ, वो भी ब्राह्मण हुए, इसलिए उनका नाम हुआ विश्वामित्र। विश्वस्य आसमंतात मित्रः विश्वामित्रः। ऋचिक मुनि के यहाँ जो पुत्र हुआ उनका नाम जमदग्नि हुआ, और जमदग्नि भगवान परशुराम के पिता हैं और रेणुका जी के पुत्र हैं।
ऋषि जनक जी की पत्नी है रेणुका, उन्होंने 4 पुत्रों को जन्म दिया। इन 4 पुत्रों में सबसे छोटे पुत्र हैं परशुराम जी महाराज। परशुराम जी के पिता, परशुराम जी जो है पिता की आज्ञा को पालन करते थे, पिता की आज्ञा को मानते थे। अपनी पिता की आज्ञा को प्राप्त करके उन्होंने एक बार तो अपनी माता का सिर भी धड़ से अलग कर दिया था, और पिता प्रसन्न हुए तो अपने वरदान में पुनः अपनी माता को जीवित कर लिया है। बोले परशुराम जी महाराज की जय। इसी में आगे चल करके गादी मुनि के पुत्र हुए विश्वामित्र, उनके 100 पुत्र हुए। इसी वंश में आगे चल करके एक राजा हुए जिनका नाम है नहुसु। नहुसु राजा के 6 पुत्र हुए, यति, यजाति, संयाति, याति और बेयाति और कृति। इनमें यजाति नाम के जो दूसरे नंबर के राजा हैं, इनके पुत्र हैं